बोलो शंकर भगवान की जय। तो सभी भक्तों का स्वागत है। देखिए, आज हम शिव महापुराण का 22वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज हम 22वें अध्याय को पढ़ेंगे। तो बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है, अतएव हे मुनि इसका और बिल्वपत्र के महात्म का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। आप सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र शुद्ध सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को अग्राह्य समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा सुप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्यों को भक्षण नहीं करना चाहिए और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह है तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्वपत्र का महात्म सुनो। यह बिल्व महादेव का स्वरूप है और इसके देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है। वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजता है वह शिव लोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ में उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी से भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल होता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्य किसी से भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। विप्रो, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। तो यहाँ पे सूत जी कह रहे हैं कि बेल के पेड़ के नीचे जो उसका मूल है उसकी पूजा करना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि उसको शिव जी का ही रूप माना गया है। उसमें जल चढ़ाने वाले को सभी तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य फल प्राप्त होता है। और यदि कोई बेलपत्र के मूल में तने मतलब जड़ में दूध घी या अन्य किसी अन्य सामग्री को डालता है तो उसकी दरिद्रता दूर होती है। और अगर किसी बील के पेड़ के नीचे पंडितों को भोजन कराया जाए तो उससे भी बहुत बड़ा पुण्य लाभ होता है। अध 23वां अध्याय। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोग में जिन्हें शिव जी की परम प्रिय है और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। ऋषियों, शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। और जो इन तीनों को नित्य के अपने शरीर में धारण किए रहता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशनी सरस्वती है। और जिसके शरीर में ये तीनों है
ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी में के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब भक्त जगत में के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतः पंडितों का सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। विप्रो, सतत से परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड के में क्या संपूर्णता है जिसमें इन तीनों का महात्म जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इससे कुछ संदेह नहीं है। हे सौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट हो जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप से आसक्त रहता है। मुनि, जिसको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं संसार में, मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही से नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती है। मुनीश्वर, जिनकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उनको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, मेरा ऐसा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रदुम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे दुष्श्रेष्ठो, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म सुने। 24वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, और जो श्रोता स्मरता और लौकिक भेद से वह भस्म 3 प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। स्मृत, श्रोता और समर्था भस्म तो द्विजों के लिए है, और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए, और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है। गोबर से बनी हुई भस्म को आग्ने कहते हैं, और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहे तो नित्य भस्म से उन्मूलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंडों द्वारा भस्म और उन्मूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता, वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसे शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। मुनि, जो प्राणी पापी है, उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है, वह शिवलिंग शिवाग्नि से संयोजित मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है, और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से छूट कर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म में स्नान न किया तो हो तो क्षणचर का जप न करें। भस्म का त्रिपुंड धारण कर यदि विधि पूर्वक जप करें। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हों, वासना युक्त, मूर्ख या पतित जैसे भी हों, विभूति धारण करने वाले जिस देश में निवास करता है, वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानस तो देख, इस मंत्र से मंत्रिम भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावें, तथा त्र्यंबकम मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावें, और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही गई है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंडरा की धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है, वह शुभ अहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या
हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्र वंशधारों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म में स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। भुवों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भुवों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्नपूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। यदि 25वां अध्याय। सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसका दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ये मुनि पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी महिषानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए तो उससे मेरे सुंदर नेत्रपुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गोड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए जिनमें पाप समूह के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए वे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी सुवाक्ष आदि उसकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है और जो बद्री फल बेर के समान है वह मध्यम तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है और जो चौटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उसमें सर्वथा फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसके अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वह वही श्रेष्ठ है और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़ा पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिवरूप हो जाता है और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्ष का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में, कर्पूर और मणिबंध में। इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान स्थित और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। सो यह इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध कलाई में 12, स्कंद कंधे में 500 धारण करें और 108 का यज्ञोपवीत बनावें। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, 1 कान में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12
अथवा 24-24 इतने रुद्राक्ष जो प्रतिपूर्वक धारण किए हों वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक